हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं चाइल्ड एंड पेडागोगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके पिछले सालों में जो ईयरों में जो आपके सीटेट का एग्जाम हुआ है, किसी भी स्टेट का जो आपका टीचिंग संबंधी टेट है और यूपी टेट है, साथ ही आपका वी टेट है, एच टेट है, आर टेट है, जो भी आपकी टीचिंग संबंधी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो आपका बाल विकास से, सीडीपी से और पेडागोगी से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है वन लाइनर में। आई होप आपको वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, कंटेंट भी पसंद आया तो आपको पता ही चल चुका होगा कि आपका सीटेट के एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करने का आपका टाइम आ चुका है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में है। तो देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2 महीने। अगर क्लियर देखा जाए, अगर फेस्टिवल्स वगैरह सब हटा दिए जाएँ तो आपके पास 2 महीने बचते हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी करने के लिए हमने ये सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो भी अभ्यर्थी आप सीटेट पेपर दे रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बी टेट की या यूपी सुपर टेट के लिए, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सीडीपी के क्वेश्चंस कराए गए उनका पूरा संकलन हमने लिया है। अगर आप ये जो सीरीज है इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से भी पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ेगी सीडीपी को लेकर। ठीक है, और इसी टाइप की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की हम आपको ईवीएस का भी कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 50% क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन ही आते हैं, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए होता है, तो मिनिमम 60% आपको मार्क्स चाहिए होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन से ही बनते हैं तो आपका 10% बचता है, और टॉप करने के लिए आप जितना आप मेहनत कर लेंगे उतने में आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो 10% की आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद उसको याद भी करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको याद करना है, कैसे याद करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि हमको कितना टाइम पढ़ना है। हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे आपको, अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार अगर रिकॉल कर लेते हैं, 2-3 बार आप उसे देख लेते हैं, तो आपका एक जो कंटेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें से कहीं से बाहर नहीं आएगा। और ये जो आपको क्लासेस कराई जाएंगी इससे बाहर तो आपका आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चंस इसमें हैं प्रीवियस ईयरली, मिनिमम आपकी 20 ईयर्स के क्वेश्चन है इसके अंदर जो सी टेट के भी क्वेश्चन है इसके अंदर प्रीवियस ईयरली। साथ ही आपके जैसे यूपी टेट हुआ है, बी टेट हुआ है, एच टेट हुआ है, री टेट हुआ है, यूके टेट हुआ है, इन सभी के क्वेश्चन भी इसमें आपका ले रखा है। ठीक है, तो ये इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है पेडागोगी में से और आपका सीडीपी में से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आपकी भी बेहतर तैयारी हो सके और दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। तो आपको बता रहे हैं कि जो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र होता है उसमें आपका सबसे पहले स्नायु मंडल आता है, फिर मांसपेशियों की वृद्धि होती है, फिर उसके बाद आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का विकास होता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अवस्था में बालकों ने नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। जो आपकी उत्तर बाल्यकाल होता है उसमें बच्चों को खेलने, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा प्रबलता देखी जाती है, बहुत ज्यादा उत्सुकता देखी जाती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है। तो ये जो आपका अभिप्रेरणा है ये वंशानुक्रम नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण और अपने आप पैदा होता है, ये अभिप्रेरणा ठीक है दी जाती है, ये वंशानुक्रम नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 8 तथा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की जो दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकास हो जाती हैं। यानी कि जब बच्चा 8 से 9 साल के मध्य होता है तो उसकी जो बाल आंखों की और दृष्टि और जो श्रवण यानी कि आंखों की रोशनी और कानों से सुनने की जो क्षमता होती है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये किसने कहा है, तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो है वो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, आगे है कि गामक विकास में से तात्पर्य हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो ये शक्ति और गति का है। जो गामक विकास से क्या तात्पर्य है, शक्ति और गति से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों और पैरों के उचित उपयोग। ठीक, आगे है कि इस अवस्था को मिथ्या और परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। तो जो बाल्यावस्था होती है उसमें मिथ्या
परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। यानी कि बच्चों को लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, परिपक्व हो गए, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये उनका भ्रम होता है, मिथ्या होती है, एक झूठ है, क्योंकि बच्चे बाल्यावस्था में बड़े एकदम परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये उनका वो होता है, क्योंकि आप उन्हें कुछ समझाओगे भी तो क्या कहते हैं, अरे मुझे पता है, आप मुझे ज्यादा ना समझाओ। मतलब वो खुद को ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि वो परिपक्व हो गए, उन्हें हर कुछ मालूम है, पर ऐसा नहीं है। इसीलिए इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा गया है, ठीक है। इसी के साथ है कि मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो ये केवल एक कोष से घटित है, ठीक है। फिर है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की अवस्था नहीं है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये उनमें नहीं होता है, ठीक है। आगे है कि एक अध्यापिका की दृष्टि से मैं कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो जो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो जो एक अध्यापक होता है उसको ये अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए कि जो प्रत्येक बच्चा है वो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग है, तो जिज्ञासा का संबंध किससे है, आश्चर्य से है, ठीक है। फिर आता है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो चिंतन प्रक्रिया इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो धीमी और विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये हरलॉक ने कहा है, ठीक है। आगे है कि लॉरेंस कॉल्बर के विकास क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं आपके कॉल्बर, ठीक है। फिर है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, तो सिर से पैर कि शरीर के मध्य से बाहर की ओर, यानी कि सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, ये होता है विकासात्मक और क्रियात्मक विकास, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें आपका कि बिग व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है कि कब, तो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में आपका शारीरिक परिवर्तन भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। इसके बाद है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं, विकास की दर में होते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ये जो प्रतिवर्ती है ये आपका मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो ये विचार आपका निरंतरता से संबंधित है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। जो आपकी निचली यानी कि जो छोटी छोटी क्लासें होती हैं वो आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, खेल पद्धति जो होती है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है, बल्कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। आगे है कि बालक का जो विकास परिणाम है, तो बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य जो अंतर क्रियाएं होती हैं उसका परिणाम होता है बच्चे का विकास, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो आगे रहेगा आपका कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए, तो क्या चाहिए, तो वो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को समझे और उन्हें जाने, ये एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे के प्रत्येक पक्षों को समझे, ठीक है। आगे है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि जो शरीर है वो हमारा शारीरिक और गत्यात्मक जो विकास होता है उसके कारण हमारे शरीर का जो आकार होता है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि शरीर के आकार में वृद्धि हो गया है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वंशानुक्रम और परिवार का जो वातावरण होता है या परिवार की जो सामाजिक स्थिति होती है, एक तरीके से कहें वंशानुक्रम और पर्यावरण जो होता है वो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे है कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए होती है, तो ये आपकी बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपकी सीखने की प्रोजेक्ट विधि काफी उपयोगी होती है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो स्नायु मंडल जो होता है वो आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। बाल्य अवस्था होती है तो 12 वर्ष तक की बाल्य अवस्था होती है, 6 से 12 वर्ष, और अगर वहीं किशोरावस्था की बात होती है तो 12 से 18 वर्ष तक की आपकी किशोरावस्था होती है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में जो वृद्धि होती है उसे ही विकास कहा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य
समस्याएं हैं, तो संवेगात्मक समस्याएं होती हैं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या होती हैं, समायोजन की समस्याएं होती हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, ये आपकी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं होती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विकास एक अधिगम है कि विकास प्रतिमान के भिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार क्या, कि जीवन प्रथम वर्ष सबसे पहले अधिक खुशी एवं व्यय संधि काल सबसे दुखी काल होता है। ठीक, आगे है कि बाल विकास का सही क्रम है, तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये एकदम आपका सही क्रम है। ठीक है, इसी में अगर आपका शैशवावस्था और आगे आ जाता तो और बढ़िया रहता। फिर है कि विकास शुरू होता है तो पूरे बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, तो बालक व बालिकाओं के साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो सामान्य होती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है, तो एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। ठीक, परिपक्वता का संबंध, तो परिपक्वता का जो संबंध है वो हमारे विकास से है। ठीक है, फिर आता है कि निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है, तो जो समानता का नियम है ये आपका वंश क्रम नियम है। ठीक, फिर आता है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो ये वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। ठीक, किशोरावस्था की अवस्था तो 12 से 19 दिया गया है, लेकिन अगर करेक्ट देखा जाए तो 12 से 18 वर्ष होती है। ठीक है, आगे है कि विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास आपका गुणात्मक होता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि वृद्धि का संबंध किससे है, तो वृद्धि का संबंध आपका आकार व भार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये आपका विकास का सिद्धांत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, भिन्न होता है। ठीक है, आगे है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, किन किन में, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन चार में अलग अलग विभाजित किया जाता है। ठीक है, कॉलवर्क के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर वो उनका नैतिक विकास कर सकता है। तो ये तो आज के आपके जो टॉप 30 क्वेश्चंस थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, टारगेट भी हमारा टॉप 30 का है। तो आई होप आज की सीरीज आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चनों का लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।